हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के। तो टॉपिक भाई आपका जो प्रीवियस लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया था इंटरमीडिएट का बिलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था। अब उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बिलियन के बारे में बेसिक चीज बताई थी कि भाई बिलियन जनरली होते क्या, और उसके साथ साथ विलेनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने की हमने विधियां भी आपको बताई थी कि भाई आप विलेन की सांद्रताओं को दो विधियों से क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। भौतिक विधि और रासायनिक विधि, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने बताया था कि भाई विलेन की जो सांद्रताएं होती हैं, विलेन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां, तो ये विधियां भाई कौन कौन सी थी? दो विधि थी आपकी। एक थी आपकी भौतिक विधि, भौतिक विधि, और दूसरी थी आपकी रासायनिक विधि, ठीक है। भौतिक विधि और रासायनिक विधि। अब भौतिक विधि में हमने बताया था कि भाई क्या क्या आता है। इसमें आता है विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की आयतन प्रतिशतता, और विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता, और इसके साथ साथ विलेन की पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। तो ये जो विधियां थी आपकी भौतिक विधि, ठीक है। इस भौतिक विधि के अंतर्गत ये चार आपके मेथड्स थे: विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की आयतन प्रतिशतता, विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता, और विलेन की पीपीएम में सांद्रता। तो इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद में भाई आ जाता है क्या? रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि में भाई कौन कौन से मेथड आते हैं? सबसे पहला आता है भाई विलेन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, एक ही आपका मेथड आएगा रासायनिक विधि के अंतर्गत। दूसरा आता है भाई विलेन की मोलरता, मोलरता, विलेन की मोलरता। इसी से मिलता जुलता विलेन की मोललता, और फिर है आपका विलेन की नॉर्मलता। एक टर्म आपका और आ जाता है विलेन की फॉर्मलता, और फिर विलेन का मोल प्रभाज, ठीक है। तो रासायनिक विधि के अंतर्गत आप विलेन के ग्राम पर लीटर में सांद्रता पढ़ोगे, विलेन की मोलरता क्या होती है, या फिर मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, या फिर विलेन का मोल प्रभाज। और विलेन में उपस्थित विलेय और विलायक का हमें सेपरेटली क्या करना होता है? मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात करना होता है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे भाई? इनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विलेन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता देखते हैं भाई क्या होती है। विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ठीक है। तो विलेन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता क्या होगी? देखो,
इसमें ग्राम और लीटर मेंशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहलाती है। डिफिनीशन इसकी आपकी क्या कहेगी, विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है, विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब अगर इसके लिए आप फार्मूला बनाइए तो देखो फार्मूला आपका क्या बनेगा, तो विलेन की जो ग्राम पर लीटर में सांद्रता होगी, ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर हो जाएगी क्या, विलेय का भार बटे विलेन का आयतन, बटे विलेन का आयतन, ठीक है। अब विलेन का आयतन हमें किस में लेना होगा भाई, लीटर में लेना होगा, और भार को हम किस में लेंगे भाई, ग्राम में, ठीक है। तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपका मेथड है कौन सा, रासायनिक विधि में क्या आ जाता है, विलेन की मोलरता, ठीक है। देखो भाई मोलरता को देख लेते हैं क्या होता है। मोलरता, तो मोलरता की अगर डिफिनीशन देखी जाए तो बेसिक डिफिनीशन आपकी मोलरता की क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। जितने मोल्स आपके विलेन में उपस्थित होंगे 1 लीटर विलेन में विलेय के, वही उसकी मोलरता को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम डिफिनीशन देखें तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती, ठीक है। किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाएगी। अब अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो भाई फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और आयतन आपको किस में लेना है भाई, लीटर में लेना है। अब विलेय के मोल अगर देखा जाए तो मोल्स आप कैसे निकालोगे, तो किसी भी पदार्थ के मोल्स को अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसका पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। अगर किसी के मोल की बात करता है, मोल
कि भाई मोल क्या होते हैं। तो उस पदार्थ का हम क्या रखेंगे, भार, और उसी पदार्थ का अणु भार, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके मोल्स बताएंगे। ठीक है। तो यहां पर विलय के मोलों की संख्या का मतलब विलय का भार ले लो आप, विलय का भार, और जब विलय का भार लिया तो विलय का ही अणु भार होगा। विलय का अणु भार। ठीक है। अब इसको उठा करके अगर हम यहां पर पुट कर दें मोलरता वाले फॉर्मूले में ऊपर, तो देखो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणु भार। विलय का भार बटे विलय का अणु भार और बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ठीक है। अब देखो अगर विलय के भार को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर दें, अणुभार को स्मॉल m से, और आयतन को कैपिटल B से, और मोलरता को कैपिटल M से, तो फॉर्मूला बनेगा m इजकल टू डब्ल्यू अपान m अपान v। इसे मल्टीप्लाई कर लेगा तो m इजकल टू डब्ल्यू अपान m इंटू v। ठीक है। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा m इजकल टू डब्ल्यू अपान m इंटू। ठीक है। तो ये तो भाई आपकी मोलरता हो जाएगी। अब मोलरता के बाद में दूसरा है भाई मोललता। मोललता। ठीक है। तो देखो भाई मोललता क्या होती है, तो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है। इसे हम बता दें, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो मोललता बराबर, आप डिफिनेशन अगर देखो तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या विलीन, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है। अब अगर इसके लिए फॉर्मूला आप देखो तो भाई मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। क्या लेना है आपको, विलायक का भार। भार को अगर आप यहाँ पर ग्राम में लोगे तो इसको इंटू में 1000 करोगे, और अगर आप विलायक का भार किलोग्राम में ले लोगे तो इंटू में 1000 नहीं करोगे, क्योंकि मास अगर आपको किलोग्राम में लेना है तो आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो विलय के मोल्स आपको पता है कि मास अपान मॉलिक्यूलर मास, अभी पहले ही हमने बताया, ठीक है, भार बटे अणु भार। तो विलय के मोल्स क्या हो जाएंगे, विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणु भार। ठीक है, अभी पहले हमने बताया है, विलय का अणु भार और बटे में विलायक का भार ले लेंगे हम, विलायक का भार, ठीक है, और इनटू में भाई 1000। विलय के भार को अगर हम सेम वही स्मॉल w मान लें, विलय का अणु भार को स्मॉल m मान लें, और विलायक के भार को कैपिटल W मान लें। ठीक है, तो देखो मोललता बराबर आपका एक रिलेशन क्या बनेगा,
मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान में कैपिटल डब्ल्यू और इनटू 1000। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला बनेगा फाइनली आपका मोललता देखो क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और इंटू 1000। ठीक है, ये मोललता हो जाएगा। इन टॉपिक्स पर बहुत सारे आपके क्या है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक एक टॉपिक को लेकर के हम उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा मोलरता, मोललता, और फिर अगला मेथड कौन सा है भाई, नॉर्मलता। तो अब हम ले लेते हैं नॉर्मलता। ठीक है, सिंपली अगर नॉर्मलता देखी जाए तो नॉर्मलता क्या कहती है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। तो डिफिनेशन इसकी बनेगी, ठीक है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला अगर देखा जाए भाई, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, ध्यान देंगे आयतन को आपको लीटर में ही लेना है। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक अगर आपको पता चले भाई ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, तो ग्राम तुल्यांक कैसे आप निकालोगे, तो किसी पदार्थ के अगर हमें ग्राम तुल्यांक निकालने हैं, पदार्थ अगर मान लो हमने यहाँ पर विलेय माना, ठीक है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये बराबर हो जाएगी विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब अगर इसको उठाकर हम यहां पर रख दें तो भाई नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार और अपान में हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब अगर हम विलेय के भार को वही नॉर्मल स्मॉल डब्ल्यू मान लें, तुल्यांकी भार को कैपिटल ई, विलयन का आयतन को हम कैपिटल बी और नॉर्मलता को कैपिटल एन, तो देखो रिलेशन बनेगा एन इजकल टू डब्ल्यू अपान ई अपान वी। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और जब मल्टीप्लाई करेगा भाई तो एन बराबर डब्ल्यू अपान ई इंटू वी हो जाएगा। ठीक है,
अब ध्यान देने वाली बात भाई यहां पर है कि जो ई आपका है तुल्यांकी भार, तो किसी पदार्थ का अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना होगा तो हमें सिंपल सा फार्मूला लेना है, पदार्थ का अणु भार बटे उसकी संयोजकता। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फंडा है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो हमें NaOH का तुल्यांकी भार फाइंड करना है, NaOH का, तो NaOH का पहले हम क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। अणु भार निकालो इसका, तो सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 16 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ऐड करोगे सभी को तो क्या हो जाएगा भाई 40। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे 40 बटे क्या संयोजकता, तो NaOH को ब्रेक डाउन करो, ब्रेक होगा जब ये तो Na प्लस में और OH माइनस में। संयोजकता आपने पढ़ा होगा, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित उसके पॉजिटिव चार्ज अथवा नेगेटिव चार्ज की जो संख्या होती है इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उसके स्तक को पूर्ण करती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी मिलेंगे हमें एक काउंट करना है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, जितने नंबर में होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर सोडियम आयन अगर देखा जाए तो प्लस चार्ज कितना 1, अगर हाइड्रोक्साइड आयन देखा जाए तो माइनस चार्ज कितना 1। तो हमें चार्ज काउंट करना है ओनली 1, चाहे पॉजिटिव वाला हो या फिर नेगेटिव, एक को कैरी करना है। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उसकी संयोजकता, या जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो उसकी संयोजकता। तो भाई देखो यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, ओनली 1, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, आगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे अगर देखा जाए तो नॉर्मलता के बाद में जो अगला आपका टॉपिक आ रहा है, कौन सा, नॉर्मलता के बाद में भी आ जाता है फॉर्मलता। ठीक है, फॉर्मलता। ठीक है, तो फॉर्मलता की भाई डिफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी, पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उपस्थित विलेय के, ठीक है, जरा इसको हम सही करेंगे, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलेन की फॉर्मलता कहलाती है, उस विलेन की फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मलता अगर देखी जाए तो फॉर्मलता बराबर क्या होगा, फॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। ठीक है, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और आयतन आपको लेना है लीटर में। ग्राम सूत्र द्रव्यमान पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ये होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। अब इसको उठा करके हम अगर यहीं पर पुट कर दें तो देखो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के स्थान पर हमें ये इतना पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो, तो फॉर्मलता बराबर आपका जो रिलेशन बनेगा हो जाएगा विलेय का भार
बटे विलय का अणु भार विलय का अणु भार और बटे विलयन का आयतन। ठीक है, ये मोलरता से रिजेंबल करता है टोटल फॉर्मूला आपका। विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू मान लो, विलय के अणु भार को स्मॉल एम मान लो, आयतन को कैपिटल बी मान लो, फॉर्मलता को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दो। तो फार्मूला क्या बनेगा, एफ इजकल टू डब्ल्यू अपान एम अपान वी। तो एफ इजकल टू डब्ल्यू अपान एम इंटू वी। ये भी फॉर्मलता हो जाएगी। फॉर्मलता के बाद में लास्ट जो टॉपिक सांद्रता व्यक्त करने का बचा वो है आपका मोल प्रभाज। ठीक है, क्या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जनरली होता क्या है, तो सिंपल से समझो, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, वंस अगेन, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मोल प्रभाज हमें निकालना है तो विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा, विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या, ये विलयन की क्या कहलाएगी, मोल प्रभाज कहलाएगा विलयन का। ठीक है, अब अगर विलयन के एक घटक, आपको पता है कि विलयन में कितने घटक होते हैं, दो, एक विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो अगर हमें अलग अलग मोल प्रभाज निकालना, अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना तो लिखेंगे इसको एक्स और सफिक्स में विलय बराबर। अब विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर फार्मूला में क्या करा, विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, तो जिसका हमें निकालना होगा मोल प्रभाज उसको हम ऊपर रखेंगे। तो हम ऊपर रखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे, अब नीचे कह रहा विलयन के दोनों घटकों की मोलों की संख्या। दोनों घटक का मतलब विलय भी होगा और विलायक भी होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भाई विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, मोल्स को आप सिंपली अगर स्मॉल एन से विलय के मोल मान लो और विलायक के मोल्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो विलय के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एक्स विलय इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, आपको पता है मोल्स होते क्या है, मोल होते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। तो विलय के लिए स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम ले लो और विलायक के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम आप पुट कर दो। ठीक है, इन वैल्यू को, तो अगर इनको हम यहां पर उठा के रख दें तो एक्स विलय इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ठीक है, ये भाई विलय के लिए हो जाएगा। सेम आपका विलायक के लिए, विलायक में भी कोई आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। हमें अगर विलायक के मोल प्रभाज की गणना करना है तो ऊपर अभी हमने विलय का लिया था, अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो हम ऊपर विलायक के मोल लेंगे और नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, अगर मान लो आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है एक्स विलायक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के
मोलों की संख्या और बटे में दोनों विलय और विलायक दो, हमें नीचे दोनों ही रखना है, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है। अब विलय के मोल जैसे आपने क्या माना भाई, कैपिटल एन माना है, और विलय के मोल को आप स्मॉल एन मान लो। देखो रिलेशन क्या बनेगा, एक्स विलायक इजकल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या फिर हम मोल्स रख दें इसके, तो एक्स विलायक इजकल टू क्या बन जाएगा, एक्स विलायक इजकल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम अपान में स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। हम इनके स्थान पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये विलायक के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो भाई विलयनों की सांद्रताएं जो आपने पढ़ा भौतिक और रासायनिक, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार भाई। देखो जैसे हमने बताया था कि विलयन की सांद्रताओं को आप दो तरीके से व्यक्त करोगे, भौतिक और रासायनिक विधियों में। भौतिक विधियों में विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशतता और विलयन की पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो ये हम अपने पुराने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर चुके हैं। अब रासायनिक विधियों में विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, विलयन की मोलरता, मोलरता क्या होती है, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल प्रभाज, एक एक करके आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपकी विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, तो आपने ग्राम पर लीटर में सांद्रता को पढ़ा भाई। उसके बाद में मोलरता हमने देखा भाई, मोलरता क्या होती है, मोलरता को हमने स्टडी किया। मोलरता के बाद में हमने क्या भाई पढ़ा, मोललता देखा, और मोललता के बाद में हमने नॉर्मलता भी पढ़ लिया, और नॉर्मलता के बाद में फॉर्मलता भी देख लिया, और फिर मोल प्रभाज के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने की जो विधियां थी भौतिक और रासायनिक, इन दोनों को हम फिनिश कर चुके हैं। अब इन टॉपिक पर जो आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में एक एक टॉपिक को लेकर के उस पर हम आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।